जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सिंघम और भूल भुलैया इन दोनों ही मूवीज़ को रिलीज़ हुए अब करीब 2 हफ्ते कंप्लीट होने के लिए आ रहे हैं। और देखिए 2 हफ्ते अगर हम आज के बॉक्स ऑफिस के लिहाज से बात करें तो 2 हफ्ते एक बहुत लंबा वक्त होता है। अगर इतने वक्त तक एक मूवी थिएटर में टिकी हुई है तो पहली चीज़ तो ये होती है कि या तो उस मूवी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, और दूसरी चीज़ होती है कि या फिर उस मूवी का बजट काफ़ी बड़ा है और उस मूवी को पैसा रिकवर करना ही पड़ेगा कैसे ही करके। सिंघम और भूल भुलैया के साथ में ये दोनों ही चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। जहाँ एक तरफ भूल भुलैया ने अपने बजट को पहले ही हफ्ते में रिकवर कर लिया था, तो वहीं सिंघम अभी भी स्ट्रगल कर रही है। हालांकि इंडिया नेट कलेक्शन के ऊपर अगर हम लोग उसके ग्रॉस कलेक्शन को लगा दें, फिर ओवरसीज कलेक्शन को लगा दें, तो ये कलेक्शन अपने बजट के नज़दीक पहुंच चुका है। बट बात फिर ये आ जाती है कि जब आपने इंडियन ऑडियंस को ध्यान में रखकर ये मूवी बनाई है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो आपकी यही आनी चाहिए कि वो मूवी आपकी इंडिया में चले। अगर आपकी मूवी इंडिया में ही नहीं चल रही है तो फिर ये जोड़ घटाना करके आप क्या ही कर लोगे। हाँ, एक बात तय है, अजय देवगन के फैंस को ये बात सुनकर वाकई में राहत मिलेगी कि सिंघम अगेन को ना घाटा नहीं होने वाला है। सिंघम अगेन अच्छा खासा पैसा रिकवर कर लेगी और आप ये नहीं कह पाएंगे कि भैया ये मूवी जो है वो फ्लॉप हुई है। अब देखिए इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स जुड़ जाते हैं। अगर हम लोग नेट कलेक्शन की बात करें तो अगर किसी मूवी का नेट कलेक्शन 100 करोड़ रुपए हुआ है तो आप मान के चलेंगे उसका ग्रॉस कलेक्शन 125 करोड़ रुपए हुआ है। तो ऐसे में उसके कलेक्शन को आप 125 करोड़ भी बोल सकते हैं, है ना। इसके अलावा अगर 125 करोड़ आपका इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन हुआ है तो ओवरसीज नहीं करके तो भी आप 30-35 करोड़ रुपए तो ग्रॉस कलेक्शन में कमा ही लोगे। तो ऐसे में जो 100 करोड़ आपको इंडिया में दिखाई दे रहा था वही फॉरेन का कलेक्शन मिलाने के बाद 160 करोड़ रुपीज हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही फंडा इस समय सिंघम के साथ में भी है। सिंघम का जो कलेक्शन हो रहा है उस कलेक्शन में सब लोगों का यही मानना है कि भैया नहीं, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के हिसाब से ही हम लोग चलेंगे और उसके बाद ही हम मानेंगे कि भैया मूवी हिट हुई है या फ्लॉप हुई है। देखिए सिंघम मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आता है, सिंघम एक ऐसे ऑडियंस को टारगेट करके मूवी बनाई गई है जिसको कि सिर्फ मासी एंटरटेनमेंट पसंद है, उनको मारधाड़ पसंद है और उनको लार्जर देन लाइफ वाला एक्टर पसंद है कि भाई एक्टर अगर एक बड़ा हीरो है तो वो दिखना भी चाहिए। एंड इसीलिए सिंघम जब टेलीविजन पर आती है तो इतनी ज़्यादा पसंद की जाती है। आज भी अगर मैं सिंघम के फर्स्ट पार्ट को देखता हूँ तो मुझे उतना ही मज़ा आता जितना कि मुझे शायद उसको पहली बार देखने में आया था, क्योंकि वो ऐसा नहीं था कि फ्रेश कंटेंट था, वो भी कॉपी तो मूवी थी लेकिन हमारे लिए तो वो फ्रेश कंटेंट ही था। प्लस अजय देवगन ने जिस अवतार में हमारे सामने आई थी, वापसी करी थी, खम्बा अम्बा उखाड़ा था, उसको देखकर हमें ऑलरेडी मतलब लग गया था कि नहीं यार ये कुछ अच्छी चीज़ आई है। हालांकि आज के समय पर अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड बहुत हद तक सीक्वल्स के ऊपर सिर्फ इसीलिए जा रहा है क्योंकि नई मूवीज़ कोई सी चल नहीं पा रही हैं, तो वो नाम का उपयोग कर लेते हैं। कहानी तो मतलब क्या ही बोलें, कहानी हालांकि सिंघम की कनेक्टेड है, लेकिन अगर हम भूल भुलैया के केस में बात करें तो फिर क्या हो रहा है, वहाँ तो सिंपल सिर्फ नाम यूज़ हो रहा है। भाई एक्टर्स भी बदल चुके हैं, कहानी हर पार्ट में बदल जाती है, तो इसको आप सीक्वल कैसे बोल सकते हो। बट यही रियलिटी आजकल बॉक्स ऑफिस के ऊपर मूवीज़ ऐसे ही चलाई जा रही हैं। सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, यही सब करके रुके, बस मेकर्स चाह रहे हैं कैसे भी करके कि पैसा अपना निकाल लिया जाए। और देखिए ऑडियंस की इसमें गलती नहीं है। अब हर किसी को तो ओटीटी का कंटेंट समझ में नहीं आएगा ना, हर किसी को समझ में नहीं आएगा कि यार हम मोबाइल में क्यों देखें। भाई अगर किसी को मूवी एक्सपीरियंस थिएटर में ही चाहिए तो वो तो थिएटर ही जाएगा। अब थिएटर में अगर बकवास मूवी बन रही है तो इसमें वो सामने वाला कुछ भी नहीं कर सकता। सिंपल सा फंडा ये होता है। कलेक्शन के लिहाज से अगर हम लोग बात करें तो सिंघम ने पहले हफ्ते में 173 करोड़ रुपीज़ कमाए थे, तो वहीं भूल भुलैया ने फर्स्ट हफ्ते में 158 करोड़ रुपीज़ कमाए थे। करीब 15 करोड़ का डिफरेंस था दोनों के बीच में। अब अगर मैं करंट पोजीशन पर कलेक्शन की बात करूं तो 208 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है भूल भुलैया का इंडिया नेट। वहीं पर अगर हम सिंघम की बात करें तो उसका 214 करोड़ रुपए हो चुका है कलेक्शन इंडिया नेट। जहां पर इन दोनों मूवीज के बजट के बीच का डिफरेंस 200 करोड़ बताया जा रहा है, तो वहीं पर इन दोनों के कलेक्शन के बीच का जो डिफरेंस है अब वो गिरकर मात्र 6 करोड़ रुपए बचा है। अगर हम लोग कल मतलब मंगलवार के कलेक्शन की बात करें तो मंगलवार को जहां पर सिंघम ने 3.57 करोड़ रुपीज़ कमाए थे, तो वहीं पर भूल भुलैया ने 4.29 करोड़ रुपीज़ कमाए थे। अंतर यहाँ पर सिर्फ 80 लाख का है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि भूल भुलैया अभी भी इस मूवी से आगे ही चल रही है सिंघम से, और जिस तरह की स्पीड इस समय भूल भुलैया ने पकड़ी हुई है उसको देखकर ये चीज़ लग रही है कि यार ये इस वाले सैटरडे संडे को भी ठीक ठाक कमाई कर लेगी, कांगवा की रिलीज होने के बावजूद भी। कांगवा की भी एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में सिंघम के लिए जो थोड़ी परेशानियां हैं वो बढ़ेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो नंबर ऑफ शोज़ हैं वो कहीं ना कहीं सिंघम के ही कम किए जाएंगे, भूल भुलैया के भी कम किए जाएंगे, लेकिन कंपेरेटिवली अगर मैं बात करूं तो शायद सिंघम के ही ज़्यादा कम होंगे, क्योंकि भूल भुलैया को फिर भी एक अभी अच्छी खासी ऑडियंस देखने के लिए जा रही है। तो यहाँ पर जो सिनेरियो पूरा बनकर निकल कर आया है उसमें एक बात ये दिख रही है कि भाई लोगों को भूल भुलैया में फिलहाल ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर इसको मैं एक तरीके से और देखता हूँ कि लोगों को अब ये दिख रहा है कि नहीं यार, अगर दिमाग ख़राब करना ही है
अगर दिमाग खराब करना ही है तो फिर अपन एक काम करते हैं कि अपन लोग भूल भुलैया को देखकर दिमाग खराब करते हैं, कम से कम थोड़ी हंसी मजाक तो हो जाएगी। क्योंकि सिंघम में लोगों को वही चीज़ नहीं मिल पा रही है और इसीलिए लोग इतना ज़्यादा उस मूवी से कट रहे हैं, और कुछ भी नहीं। जैसे अभी एक और अनाउंसमेंट होते होते रह गई कि भैया सिंघम और चुलबुल पांडे मतलब कि सलमान खान को साथ में लाया जाएगा। अब अगर आप बात करें दबंग की, तो दबंग का जो थर्ड पार्ट था उसने भी कोई बहुत ज़्यादा बेहतरीन कलेक्शन किया नहीं था। हिट वो मूवी हो गई थी, लेकिन सलमान खान के स्टेटस को देखते हुए वो कलेक्शन काफ़ी हद तक कम दिखलाई पड़ रहा था। तो ऐसे में अभी बॉलीवुड जो है वो सीक्वल्स के साथ साथ कोलैबोरेशंस के ऊपर भी बहुत काम कर रहा है। आप देखेंगे कि एक एक्टर इस मूवी में भी दिख रहा है, फिर उसमें भी दिख रहा है, भले 10-10 मिनट के लिए दिख रहा हो, लेकिन वो कैमियो रोल्स प्ले कर रहे हैं। और ये एक तरीके से आप कह सकते हैं ये नए किस्म का बॉलीवुड है, जिसमें कि इन लोगों को एक दूसरे की जरूरत पड़ रही है। वरना एक समय था कि जब बॉलीवुड में शाहरुख खान और सलमान खान एक दूसरे को फूटी आंख देखते भी नहीं थे, वहीं आज की तारीख में ये लोग स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा बन चुके हैं। क्योंकि इनको ही पता है कि भैया दाल रोटी अगर चलानी है तो मिलकर अब काम करना पड़ेगा, अकेले के बस की बात नहीं बची है। वहीं शाहरुख खान की भी अगर बात करें तो उन्होंने सबसे बेहतरीन दाव खेला। उनको पता था कि भाई साउथ की इस समय एक बढ़िया हवा चल रही है। उन्होंने तो अपनी आखिरी मूवी जवान में एक्ट्रेस भी साउथ की उठाई, विलन भी साउथ का उठाया, डायरेक्टर भी साउथ का उठाया। तो एक तरीके से शाहरुख खान ने इस बात को बहुत अच्छे से क्रैक कर लिया है कि यार जो चीज़ चल रही है हमको उसी चीज़ को चलाना चाहिए, तो बस ये और कोई बात नहीं। शाहरुख खान ने हालांकि इन सब चीज़ों के बीच में एक बहुत अच्छा बैलेंस भी क्रिएट किया है, और यही बैलेंस का नतीजा है कि शाहरुख खान का जो कमबैक हुआ है 4 एक साल बाद, वो इतना शानदार हो पाया। जहां पर हम देख रहे थे कि बेशरम रंग के पीछे काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी पठान मूवी के, बट उसके बावजूद भी ना सिर्फ वो मूवी चली, बल्कि उस मूवी ने न जाने कितने आयाम क्रिएट कर दी। मुझे लगता है कि बॉलीवुड को कहीं ना कहीं इन्हीं मूवीज़ की सक्सेस से एक बार ये देखना चाहिए कि आखिर किस तरीके से आप मूवीज़ को लेकर चलेंगे कि आपको फ़ायदा हो। कई बार होता है कि मतलब इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया नहीं जाता है, और फिर बाद में होता है कि भाई मूवी चल नहीं रही है, ऑडियंस मूवी को पसंद नहीं कर रही है। जबकि ऑडियंस थिएटर जाना चाहती है, भाई थिएटर एक्सपीरियंस कौन ही छोड़ना चाहेगा। बट अगर आप एक के बाद एक ऐसी घटिया मूवीज़ बनाओगे जो कि लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यार, लोगों को तो दुख होगा ही। और वही चीज़ इस समय लोगों को हो रही है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जब मूवीज़ की कोई बुराई होना शुरू होती है तो वहाँ पर एक स्नोबॉल इफेक्ट लग जाता है। मतलब कि एक आदमी दूसरे को एक बताएगा तो वो तीसरे को 2 बताएगा, फिर वो चौथे को 4 बताएगा, इस तरह की पूरी एक स्नोबॉल इफेक्ट शुरू हो जाता है। फिलहाल के लिए भूल भुलैया और सिंघम एक ऐसी स्टेज पर है जहां पर कि इनका मेक और ब्रेक दोनों चीज़ें हो सकती हैं। कांगवा के ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा कि पब्लिक कांगवा को कैसा क्या रिस्पॉन्स देती है। अगर कांगवा को अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया तो ये बात आप तय मान लीजिए कि भाई फिर वो मूवी उसके बाद ना इन दोनों मूवीज़ को खाने का भी दम रखती है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा कि भाई आखिर कांगवा किस तरीके से आकर थिएटर में परफॉर्म करती है, और किस तरीके से पब्लिक उसको दिल खोलकर एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। क्योंकि नंबर ऑफ शोज, नंबर ऑफ स्क्रीन्स कहीं से तो कम होंगे, और अगर वो कम होंगे कांगवा के लिए तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहली प्रायोरिटी में सिंघम अगेन के शोज काटे जाएंगे, एंड उसके बाद जब बात आएगी तब वो भूल भुलैया के ऊपर आएगी। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।